शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 5 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इस पे ज़रा गौर करते हैं कि कल हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़े थे, तो ये जो अरबी इतनी सारी लिखी हुई है, इसमें कहीं आपको मुअन्नस नज़र आ रहा है कोई? ये अस्सला, ठीक है, और उक़दा, ठीक है, ये भी मुअन्नस है। नहीं, ये बरक़ात का अपना जो है ना ते है, ठीक है। जो अगर अब हाँ रहमत, वो भी उसका अपना ते है, ठीक है। जब वो उस वर्ड का अपना होगा ना पार्ट, फिर वो काउंट नहीं होगा। हमने जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम में नहीं वो आता, तो मुस्लिमा हमने कर दिया या मुस्लिमतुन कर दिया, तो वो अलहदा से लगाया हमने। जो अलहदा से चीज़ लगाई जाएगी ना वो उसमें काउंट होगी। जैसे ये आपने सही पहचाना, उक़दतुन या उक़दतन, उक़दतिन भी हो सकता है। इसी तरह सलातु, ये मुअन्नस है, ठीक हो गया। और ये इसम है या नहीं? इसम है, कैसे पता चल रहा है? अलिफ लाम भी लगा हुआ है, वेरी गुड। और ये इसम है या नहीं? ये नहीं है, ये कैसे है? दो जबर लगे हुए हैं, तनवीन उसे कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं अलिफ लाम ही लगाओ, एंड पे अगर तनवीन लगी है तब भी इसम है, ठीक है। तो अच्छा जी, और तो चलें बाकी तो अच्छा, ये इसके कितने टुकड़े हैं? दो, कौन कौन से? अला और कौन? अलई नहीं, अला और कौन, और सॉरी कुम, ठीक है। तो कुम का इशारा आप सब, ठीक है। अला मीन्स पर, आप सब पर, ठीक है। तो ये आपने खुद से तर्जमा करना है। आप देखें अस्सलामु, ये इसम है या नहीं? ये है, यानी तमाम तर सलामती, अलिफ लाम की वजह से तमाम आ गया, तमाम तर सलामती अलैकुम, आप सब पर, ठीक है। यही मतलब है इसका। तो इसी तरह वरहमतुल्लाहि, ठीक है, रहमत हो, ठीक है, अल्लाह की। व बरकातुहू, बरकातुहू, ये किधर है? इशारा, बरकातुहू लगा हुआ है, हू। और बरकात और बरकत हो उसकी, किसकी? अल्लाह की, ठीक है। ये अल्लाह ही आया ना दरमियान में, यानी अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत, यानी अल्लाह की, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस तरह आपको सारी जो चीज़ें हैं ना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अरबी में ही जो आप देखेंगे वो उसमें ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो वो अरबी मैंने आपको एक वो सेंड भी की थी, दुआ जो है, उस पर भी आपने, मैंने कहा था कि इसको पज़ल को सॉल्व करें, उसमें आपने खुद से टुकड़े ढूंढने थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना वाला। तो रब्बना किधर है? मतलब है हमारे रब, ठीक है। ज़लमना, हमने जुल्म किया, ठीक है। अनफुसना, अपनी ज़ात के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा खुद ब खुद तर्जमा बनता जाएगा। तो अरबी का भी एक आधा सैंपल आपको इसीलिए भेजा जाता है एक आयत का, कि आप उस आयत का तर्जमा तो लिखा होता है पहले, ठीक है। आपने तजर्बा करना होता है कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें से कहाँ हैं वो चीज़ें, उनको ढूंढें। और ये आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लेसन नंबर 19 तक जब पहुँचेंगे तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप देखते साथ चीज़ों को पहचान लेंगे कि यार इसका ये मतलब है। और आप खुद भी हैरान होंगे कि यार ज़बरदस्त हो गया, साथ वाला तो होगा ही होगा, बंदा खुद भी हैरान होता है। लेकिन ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस भी करेंगे, रोज़ की एक आयत पे भी आप प्रैक्टिस करें तो वो आपके लिए काफ़ी होगी। तो देखें शुरू में जब हमने लेसन स्टार्ट किया था तो इसका हमें तर्जमा नहीं पता था, लेकिन अभी लेसन नंबर 5 तक ही पहुँचे हैं तो हमें उसका तर्जमा पता चलना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता चलना शुरू हो गया, आप खुद ही कर रहे हैं तर्जमा, आप खुद ही बता रहे हैं कि ये इसम भी है, ये मुअन्नस भी है, ये मुज़क्कर है, इसका ये इशारा है, ये सारा कुछ आप खुद ही बताते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से खुद ही जो है वो पता चलनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो लेसन उम्मीद है आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये ज़रा अपना अपना जवाब भी मुंतखब कर लें ABCD में से। ए वाले कितने हैं? माशाल्लाह। बी वाले 50% से 25% से ज़्यादा, तो वो तो चलो काफ़ी होने चाहिए। 50% से ज़्यादा कितने हैं? सी, चलो माशाल्लाह। और ये भी होंगे, वो कल मैंने एक एग्जांपल भी बताई थी इंशाल्लाह वाली, ठीक है।
कम से कम वैसे नहीं होना चाहिए, हमें ये इमेज चेंज करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आज इंशाल्लाह आएगा भी कि इसका क्या मतलब है। वैसे पढ़ते तो हम रोज हैं। अर्रहमान अर्रहीम, इससे हमने कौन सी आदत सीखी थी? मुस्बत सोच, जबरदस्त। वाहुवल्लाहु, इशारा किधर है? इसमें कोई इशारा है? हुआ है, ठीक है, ये हुआ वो, और वो अल्लाह, ठीक है, और वो अल्लाह है। इहदिना, ये किधर है? हमारा, ठीक है, क्या करे जी? हिदायत दे हमें, ठीक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम में हम कहते हैं। तो आपने ऑप्शंस को नहीं देखना, आपने खुद पहले करने की कोशिश करनी है कि अच्छा इसके इतने पार्ट्स हैं, इसका ये तर्जमा बनता है, पहले खुद बना लें, उसके बाद ऑप्शन देखें, खुद ही पता चल जाएगा। कई दफ़ा गलत भी होता है, वो गलत भी जान के कई दफ़ा डाले हुए ना, ताकि आप ऑप्शन ना देखें, आप खुद से करने की कोशिश करें ताकि आपको आइडिया हो। तो ये हमने कर लिया हुआ है, ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि हम अलहम शरीफ पूरी कर चुके हैं। तो अब ये खुद से ज़रा तर्जमा हम करते हैं। तो बिस्मी कितने टुकड़े हैं? 2, बी और इसम के नाम से, अल्लाह, अल्लाह के, रहमान मतलब जो शिद्दत से मेहरबान, ठीक है, शिद्दत वाला लफ्ज़ ज़रूर आना चाहिए, उसके बगैर वो पूरा नहीं होता। रहीम मुसलसल, इसमें तसलसल वाली बात आएगी, ठीक है, कि वो मुसलसल रहम करने वाला है। अलहम्दु कितने टुकड़े हैं? 2, अलिफ लाम और हमद, हमद के कितने मतलब? तारीफ और शुक्र, ज़बरदस्त। लिल्लाही कितने टुकड़े हैं? 2, कौन कौन से? लाम और अल्लाह के, अल्लाह के लिए, ठीक है, तो तमाम तर तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का जो रब है, ज़बरदस्त। तो ये जमा है या सिंगुलर है? जमा है, क्योंकि या नून आया हुआ एंड पे। अर्रहमान रहीम, फिर वही आ गया। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है, यौम दिन, अद्दीन, इसके 2 मतलब हैं, और जिंदगी गुजारने का तरीका या इस्लाम, ठीक है। इया का, इसका किधर इशारा है? तेरी ही, ठीक है, तेरी ही ना अबुदू, हम इबादत करते हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ आ जाएगा, ठीक है। वा इया का, और तेरी ही, ठीक है। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं, फिर वही हम वाली बात आ गई, ठीक है। इहदिना, ये अभी हमने किया है, हिदायत दे हमें, ठीक है। सिरात, सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, हमें हिदायत भी दे और सीधे रास्ते पे भी चला, ठीक है। सिरात वही, कौन सा रास्ता जी, कौन सी हिदायत चाहिए? अल्लाज़ीना, उन लोगों की, या वो लोग जो अनअमता, जिन पे तूने इनाम किया, ठीक है, ता का मतलब तूने इनाम किया। अलैहिम, ये किधर है इशारा? उन सब पर, ठीक है। और गैरिल मगजूब, और वो नहीं चाहिए जिन पे तेरा गजब हुआ, अलैहिम, उन सब पर। वला, और वो भी नहीं चाहिए, वलद्दालीन, जिन जो गुमराह हुए हैं, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा भी था कि मगजूब वो होते हैं जिनको पता होता है लेकिन अमल नहीं करते, ठीक है। तो अल्लाह हमें ऐसे इल्म से भी बचाए, ठीक है। और जो इल्म है अल्लाह तौफीक दे, कि अल्लाह ताला अगर इल्म है तो फिर अल्लाह अमल की भी तौफीक दे, ठीक है। अल्लाह के नबी सुबह दुआ किया करते थे बहुत ज़्यादा कि मुझे ऐसा इल्म जो अता कर, जो नफ़े वाला हो, और ऐसा इल्म अता कर जिसमें मैं अमल भी करूँ, ठीक है। तो ये हमें भी दुआएं करनी चाहिए। तो वलद्दालीन वो हैं जो जानते भी नहीं हैं और कोशिश भी नहीं करते कि भाई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बस ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, सारे मज़े कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूँ, ठीक है। तो यही तो शैतानी वसवसा है, यही तो फंसाता है वो। पहले वो टाइम ज़ाया करा देता है और एंड पे जब पछतावा होता है फिर वो ये इस तरफ वसवसा ले आता है, भी अब क्या फ़ायदा, अब तो टाइम गुजर गया। तो फिर इसलिए हमें जब तक सांस है तब तक चांस है, तो हमें तौबा का दरवाज़ा जो है ना वो मौत से पहले पहले तक खुला ही हुआ है। तो वो हमें उस पर यकीन रखना है, अल्लाह ताला की मगफरत पर भी यकीन रखना है, और अल्लाह के बारे में मुस्बत सोचना है। ये जो हमारा रहमान रहीम में हमने आदत भी सीखी, तो यहाँ से हमने 12 आदतें सीखी, जो कि ये हैं जो आपको अब आती हैं। आउज़ बिल्ला से हमने शैतान से पनाह में आने की, और हर काम में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से। और अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच कहाँ से हमें पता चला था? अर्रहमान अर्रहीम से। और हर लम्हा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्हम्दु से, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए, ये कहाँ से पता चला? रब्बुल आलमीन से, ठीक है, ताकि बेहतर जो है शुक्र अदा कर सकें। और दूसरों पर रहम कीजिए, रहीम, रहीम जो हमने पढ़ा है उधर से हमें ये पता चला। आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाएं,
मालिक यौमिद्दीन, ज़बरदस्त। और हर काम से पहले इबादत की नियत करें, इय्या का ना अबुदू, ठीक है। और हर चीज़ में अल्लाह से ही मदद करें, मदद तलब करें, वइय्या का नस्ताईन, और अल्लाह से हिदायत की दुआ करें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी करें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, के जिन पे इनाम हुआ है, उन्हीं की पैरवी करनी है ना जिनको इनाम हुआ है। अगर गलत लोगों की पैरवी करेंगे तो अंजाम भी उन जैसा ही होगा फिर। और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन। तो ये हमारी पिछला लेसन था, आपको रिवाइज भी हो गया। तो आज का लेसन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम एक नई चीज़ शुरू करेंगे। एक तो हमारी वो ख़त्म हो गया, उसके बाद हम अज़ान पे आएंगे, ठीक है। आज हम अज़ान को देखेंगे, उसके अंदर जितनी अरबी आई है उस सारी को हम करेंगे। और आज हमने, अब इसम हमारा पूरा हो गया। पहले हमने इसम, फेल और हर्फ आती थी ना एक स्लाइड ग्रामर में, तो इसम हमारा पूरा हो गया। आज हम हर्फ स्टार्ट करेंगे कि हर्फ क्या चीज़ होते हैं। और इनमें से 2-3 तो आपको पहले ही आते हैं, जैसे पहले लाम आपको पता है, लिए, ठीक है, जिसके साथ भी लगेगा उसका मतलब हो जाएगा लिए या उसके लिए हो जाएगा। इसी तरह मीन का मतलब आपको पता है, से। और अन को भी आपने देखा हुआ है, लेकिन आज हम मज़ीद बेहतर तरीके से देख लेंगे। तो नुकाते तालीम और शौक़ की भी एक बात होगी। और इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में देखें 4000 दफ़ा आए हुए हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। तो करेंगे हम सिर्फ 13, और वो 13 कहाँ हैं? सिर्फ इन 3 हरूफ में और अज़ान के अंदर। और देखें अल्लाह की हिकमत कि अल्लाह ताला हमें रोज़ वो अज़ान सुनवाता है, और कितनी दफ़ा सुनते हैं, जिधर से गुजरते हैं कोई ना कोई अज़ान का टाइम हुआ ही होता है। तो ज़ोहर की अगर फ़र्ज़ करें देख लें तो घंटा तो अज़ान ही होती रहती हैं, किसी की पहले किसी की बाद में। तो हमारे कानों में तो वो पढ़ रही है अरबी, लेकिन हमें पता ही कोई नहीं है कि ये है क्या चीज़ और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपको मैंने आज वीडियो भी एक भेजी थी, वो 2 मिनट की वीडियो थी अज़ान से रिलेटेड। तो वो किस किस ने देखी? ज़रा हैंड रेज ही कर दें, पूरी क्लास में से माशाल्लाह एक भी नहीं है, तो वो भी देख लें, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो अगर आपने देखी होती तो आज मज़ीद बात करना आसान होती। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, जो ग्रुप में आपको चीज़ भेजी जा रही है ना, उसको आपने फॉरवर्ड मैसेज नहीं समझना। वो ग्रुप आपको पता है ना लॉक्ड है, ठीक है। वो उसमें कोई मैसेज भेज ही नहीं सकता सिवाय मेरे या जो भी एडमिन है, 2-3 बनाए हुए। उसमें जो भी वीडियो आपको शेयर की जा रही है या जो भी मटेरियल शेयर किया जा रहा है, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर कोर्स। उसको आपने कोर्स समझ के करना है कि यार ये ऐसे ही नहीं भेजा गया, इसमें मेरे लिए कोई चीज़ है। तो वो सिर्फ 2 मिनट आपने देने थे, वो आप नहीं दे सके। वो यार वो ज़रा उधर से चलाओ, ज़रा व्हाट्सएप से, पता नहीं खुला हुआ है उधर से कि नहीं। उधर व्हाट्सएप चल रहा होगा तो ज़रा 597 लिखोगे ना तो आ जाएगा। नीचे मिनिमाइज पता नहीं हुआ है या बंद है। इसको खोलो ज़रा, ये वाली, हाँ ठीक है। ये ऊपर से 2 टैब खुल गए, एक को बंद करो ना। इधर पता नहीं नेट भी आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा है। ये कौन सा आ रहा है ज़रा देखना, ज़रा इसको खोलो। बस ठीक है। चलें ब्रेक में आपको दिखाते हैं, इसको ज़रा करो ना ऑन, यही है। तो इसको आपने पार्ट ऑफ कोर्स समझ के जो है ना वो सीखना है। ये मैंने आपको बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो भेजी थी, चलें ब्रेक में देखते हैं अगर नेट चल गया तो। आज के लेसन के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह 19,000 से ज़्यादा अल्फाज कर चुके होंगे। कल हम 14-15 पे फिर रहे थे, 15 पे आई थिंक। तो उसमें देखें अब 4-1,000 ऐड करें तो 19,000 और 500 के करीब हम लग गए हैं। और आप ये देखें कि सिर्फ पहले 5 लेसन्स में आपको कहा गया था कि हम 40,000 क्रॉस करेंगे, तो पहले 5 लेसन्स में ही आप तकरीबन 20,000 के करीब पहुंच गए। यानी इस कोर्स का 50% हिस्सा तकरीबन जो आपने सीखना था वो पहले 5 लेसन्स में ही आपने पूरा कर लिया, और बाकी तो चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इतना आसान है। तो देखें जो हम कहते थे ये मुश्किल है, ये ऐसे है, ये वो, ये सब झूठ था।
ये झूठ इसलिए था कि ये शैतानी वसवसा था, और हमें उसी ने ही वर्गलाई रखा कि भाई ये तो बस बड़ा मुश्किल है, इसके लिए तो पता नहीं कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी फिर हमें समझ आएगी। तो ऐसा नहीं है। ये होमवर्क्स हैं, इसको अमेंड पे बात करेंगे। तो अजान, अजान में आपको पता है कि पहले होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह मीन्स अल्लाह, और अकबर मीन्स सबसे बड़ा, ठीक है। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब अकबर मीन्स होता है सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा तो हम कहें ना कि इस क्लास में सबसे लायक कौन है, तो सबसे लायक की बात जब होगी तो वो तब होगी जब एक को दूसरे से कंपेयर किया जा रहा हो कि ये लायक है या ये लायक है या ये बेहतर है या ये बेहतर है। तो अल्लाह का तो किसी से कंपैरिजन ही नहीं है। क्यों जी, क्या ख्याल है? ऐसे ही नहीं है। तो अल्लाह तो वैसे ही किसी के साथ जो है वो कंपेरेबल है ही नहीं, अल्लाह की ज़ात जो है। तो अल्लाह वैसे ही जो है वो ज़ाहिर है सबसे बड़ा है। तो ये आप इसको कबीर से भी याद रख सकते हैं, कबीर से अकबर और कसीर से अक्सर जैसे हम कहते हैं, तो यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी तमाम सिफ़ात में जो है ना ज़ाहिर है सबसे बड़ा है। तो आप अल्लाह के बारे में जितना ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे, ये हम रब्बुल आलमीन में भी हम देख चुके हैं कि जितना इल्म ज़्यादा होगा ना उतना शुक्र दिल से निकलता है फिर, क्योंकि आपको चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है, ताकि हम कह सकें कि ए अल्लाह आप कितने अजीम शान हैं। आपका यकीन अपना ही बढ़ता जाएगा कि इससे बहुत बड़ा है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग भी हमने पीछे रहमान और रहीम में हम कर चुके हैं। पिछली चीज़ें अब जहन में रखनी है, जो चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ सीख रहे हैं उसी से आगे चल रहे हैं, ठीक है, उसी से आगे चलेंगे हम। जैसे फ़र्ज़ करें फजर की अजान आपने सुनकर अगर मैं सोता रहूं तो फिर मैंने भी इसका मतलब है किसको बड़ा माना। फिर एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि ए अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, इस चीज़ का इकरार भी कर रहा हूं, लेकिन अमल कोई नहीं मेरा। या कोई भी अजान का टाइम हो या कोई ऐसा हुक्म हो जिसमें अल्लाह ताला ने कहा हो कि आपने राइट तरफ रहना है और मैं राइट को छोड़ के लेफ़्ट चला जाऊँ, तो फिर इसका मतलब है मैंने तो फिर नाफरमानी की ना, मैं तो फिर गलत बात कर रहा हूँ, मेरे कौल और फेल में तजाद है। तो ये चीज़ मुझे सोचनी है कि मेरे अमल में तजाद तो नहीं आ रहा, तो फिर मैंने किसकी बात सुनी है, अल्लाह की या अपने नफ्स की? तो फिर तो मैं नफ्स का माबूद हूँ, नफ्स को पूज रहा हूँ, ठीक है। तो नफ्स को तो नहीं मैंने पूजना, मैं तो अल्लाह की जो है वो फरमाबरदारी करनी है जो अल्लाह ताला ने कहा है। तो यहाँ हमें दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझको तुझे अपनी ज़िंदगी में बड़ा मानने की तौफीक दे, यानी नफ्स, ख़ानदान, लोगों की बजाय तेरी बातों पर या अल्लाह मैं अमल करूँ। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जी क्या मतलब होगा? ज़बरदस्त। ये किस किस चीज़ में अल्लाह सबसे बड़ा है? तो सारे ही हैं। आगे जी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु का मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ। अब जब बात होगी मैं गवाही देता हूँ तो फिर इशारा किस तरफ होना चाहिए? एक उंगली से अपनी तरफ। और अगर वो हम सब गवाही देते हैं फिर हम सब हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या तब्दीली आएगी? इधर नून आ जाएगा। ज़बरदस्त, अलिफ की जगह नून आ जाएगा। अभी ये चीज़ें हमने मुजारे में पढ़नी है और ये हम करेंगे लेसन नंबर 12 में, ठीक है। और लेकिन अभी देख लें, आपका माशाल्लाह शार्प माइंडेड बैठे हैं लोग, तो आपको अभी से ही पता चल गया कि यहाँ अगर नून होता नशहदू, ठीक है, तो इसका मतलब होता जैसे नाबुदू आया था पीछे, ठीक है, और जैसे नस्ताइन आया था तो उधर मतलब था हम इबादत करते हैं, हम जो है वो इस्तानत चाहते हैं, मदद चाहते हैं। तो यहाँ मतलब हो जाता है कि हम सब गवाही देते हैं। अब क्योंकि अशहदू है तो अलिफ है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर मतलब मैं गवाही देता हूँ। अन मतलब के, क्या जी? ला मतलब जैसे आपको पहले पता है नहीं, कि मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है। इलाह, इलाह कहते हैं माबूद को, कि कोई माबूद नहीं है। और इल्ला कहते हैं सिवाय को, कि सिवाय, कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ। और ये गवाही हम रोज़ पता नहीं कितनी दफ़ा सुनते भी हैं और कितनी दफ़ा नमाज में भी पढ़ते हैं। अत्तहियात में आप पढ़ते नहीं? जब हम उंगली खड़ी कर रहे होते हैं तो हम यही तो कह रहे होते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं गवाही दे रहा हूँ वहाँ पे। और अगर मैं एक तरफ गवाही दूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो माबूद किसको कहते हैं? जिसकी इबादत की जाए, मतलब जिसका कहा माना जाए, ठीक है। तो अगर मैं कहा मानूँ ना और एक तरफ मैं गवाही देता रहूँ, फिर ये तो फिर गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए साथ। तो अशहदु मीन्स मैं गवाही देता हूँ। शहादत, शहीद, ये भी उर्दू के वर्ड्स हैं, वहीं से भी आप याद रख सकते हैं। ये नाबुदू आप पढ़ चुके हैं, जैसे नाबुदू था ऐसे ही आबुदू भी होता है। और आउज़ू भी पढ़ चुके हैं आप, और आउज़ है नाउज़ू भी हो सकता है सबके लिए, ठीक है। जब एक के लिए होगा आउज़ू बिल्लाहि मिनश शैतान, जी वहाँ आपने पढ़ा
कि मैं गवाही देता हूँ, ठीक है, तो मैं सॉरी पनाह मांगता हूँ। तो अशहदु मीन्स मैं गवाही देता हूँ। और ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अफअलु मतलब मैं करता हूँ, ठीक है, काम करने को कहते हैं। आगे चलते हैं। अन का मतलब के। अब ये जो अलिफ नून है ना, ये 4 तरह से आता है, ठीक है, ये चारों तरह कैसे कैसे आता है ये भी आज के लेसन में हम अभी करेंगे। तो इसको आपने कैसे याद रखना है, आपने इस अन को ऐसे याद नहीं रखना कि अन का मतलब होता है के। आपको ये याद होना चाहिए कि अन को हमने पढ़ा कहाँ है। जैसे आप मिन को याद रखा हुआ है ना, आपने कहाँ पढ़ा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जब भी कुरान मजीद में मिन कोई एक तो नहीं आया ना, पता नहीं कितनी दफ़ा है, तो आपको जहाँ भी मिन नज़र आएगा तो आपके ज़हन में ठक फ़ौरन ये चीज़ जानी चाहिए कि हमने मिन पढ़ा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में, और वहाँ इसका मतलब था से, तो यहाँ भी मतलब से ही है। क्लियर हो गया। आपने इनडायरेक्ट चीज़ों को याद रखना है, और इनडायरेक्ट चीज़ों को याद रखना आसान है, डायरेक्ट वरना याद करेंगे तो वो फिर रट्टा हो जाएगा, वो भूल जाएगा। जब 4 तरह के अन इकट्ठे पड़े होंगे तो आप मुख्तलिफ करना मुश्किल हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। लेकिन चारों की 4 मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपको पता होंगी तो आप चारों को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि अच्छा नहीं ये वो वाला है और ये वो वाला है, ये वो वाला है। वो चारों अभी हम देखते हैं। तो इस अन को आपने इसी वर्ड से याद रखना है कि ये अन हम यहाँ पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे अशहदु अन ला इलाहा ये जो आया है ये वाला वो अन है, इसका मतलब होता है के। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। अब जो आपको एक चीज हमने पढ़ाई है माँ, पहले भी पढ़ाया हुआ है, इसका क्या मतलब पढ़ा था पहले, माँ दीनू का क्या, आपका दीन क्या है। तो एक मतलब हम इसका हमने क्या भी पढ़ा है, और एक माँ का मतलब होता है नहीं भी होता है, और एक माँ का मतलब जो भी होता है, ठीक है। तो वो ये कब कब आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, ये हम थोड़ा सा आगे जब चलते जाएंगे ना तो हमें खुद ही समझ आती जाएगी भी यहाँ इसका क्या मतलब है, यहाँ नहीं मतलब है, और यहाँ जो मतलब है। अभी आप ये याद रख लें कि ये जो माँ है इसके 3 मतलब होते हैं। एक क्या में भी आता है जब क्वेश्चन मार्क के तौर पे आ जाए, और अगर नहीं में जवाब देना हो तो फिर माँ उसका मतलब नहीं भी होता है, ठीक है। और एक ला आता है, ला का मतलब भी आपको पहले से पता है कि नहीं होता है, ठीक है। बाकी माँ कहाँ लगाना है और ला कहाँ लगाना है ये थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि यहाँ माँ लगना है और यहाँ ला लगना है। ज़ाहिर फ़र्क भी तो पता होना चाहिए ना। इसी तरह जैसे आप कुल हु अल्लाहु अहद में पढ़ते हैं लम यलिद वलम यूलद, वहाँ 2 जगह लम आ गया, ठीक है। तो ये जो लम आया है इसका मतलब होता है प्रीवियस वाला, पास्ट वाली ना अगर आप कर रहे हैं कि आपने, जैसे हम उर्दू में कहते हैं आपने, आपसे शुरू से ही ये काम नहीं होता या आपसे कल ये काम नहीं हो सका, ठीक है। तो ये वाला जो प्रीवियस ना हुई है, ठीक है, ये होती है लम। और ये जो हमारा चौथा सपारा है उसका क्या नाम है, लन तनालुल बिर्रा। तो वो जो लन है ये वाला, ये हम फ्यूचर की ना को कहते हैं कि आपसे ये काम आगे भी कभी नहीं होगा, तुम ये कर ही नहीं सकते, ठीक हो गया। तो ये फ्यूचर वाला जो है वो ये है, और उसे कहते हैं विल नॉट, और ये जो है लम है ये है डिड नॉट। और ला और मा जो है ये यूज होता है टेंसेस के अकॉर्डिंग, यानी अगर माजी हो तो उसमें अगर आपने नहीं में जवाब देना है, माजी का टेंस है, तो उसमें आप माँ से जवाब देते हैं। लेकिन अगर वही प्रेजेंट हो जाए या फ्यूचर हो जाए, यानी मज़ारे जिसको कहते हैं, तो मज़ारे में जब आपने नहीं में जवाब देना हो तो फिर आप ला में जवाब देते हैं। जैसे ये है, तो मैं गवाही देता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैंने गवाही दी थी, मैं गवाही देता हूँ अभी की बात हो रही है, और फ्यूचर में भी हो सकता है इसका मतलब कि मैं गवाही दूंगा, क्योंकि दोनों में मतलब आता है। तो इस वक्त हम ये ला का इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और आपको पता है कि ये सिर्फ जो 4 हैं ये कुरान मजीद में इतनी दफ़ा आए हैं 4340, जो कि टोटल का 5.6% बनते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये अच्छे तरीके से याद रख लें तो आपको कभी ये भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इल्ला मतलब होता है सिवाय, इलाह कहते हैं माबूद को, इलाह की जमा होती है आलिहतुन। और ये देखें ये मुज़क्कर है मुन्नस है, इसकी जमा जो है ये मुन्नस है क्योंकि गोल ताल लगी हुई है। आगे चलते हैं। इल्ला, इल्ला मतलब सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह से ही आपने इसको इल्ला को याद रखना है, ठीक है। इल्ला मीन सिवाय और अल्लाह मीन सिवाय अल्लाह के। आगे चलते हैं जी। अब इलाह को देखते हैं कि इलाह क्या चीज़ है। इलाह के 3 अहम मतलब होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि जिसकी पूजा की जाए, दूसरा ये कि जो ज़रूरतों को पूरा करे, और तीसरा ये कि जिसका हुक्म माना जाए यानी अतात भी की जाए।
तो इन 3 चीज़ों में हम गवाही दे रहे हैं बेसिकली, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं है, कि ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई नहीं है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं हम कर सकते और उसके अलावा किसी का हुक्म नहीं चलेगा। तो इन तीनों चीज़ों में ही हमने अपनी इस्लाह भी करनी है, अपनी रोज़मर्रा के कामों में। ये जो दीन है ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने नमाज़ पढ़ी बस बात ख़त्म हो गया। दीन जो है ना वो मामलात का दीन है, कि हमारे जो सारे रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें हम कितना इस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसमें गवाही तो हम दे रहे हैं, अमल भी करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो आगे ये बात हो गई। तो ज़िंदगी के हर पहलू में हमें देखना है इस चीज़ को। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमको लोगों पर इस्लाम की शहादत देना है, दावत देना है, लोगों को बताना है कि इस्लाम है क्या, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये हमने बताना है लोगों को, ये हमारे ज़िम्मे है। ये बहुत अहम काम है, इसीलिए अज़ान और अकामत और हर तशहुद यानी अत्तहियात, नमाज में भी अज़ान में भी ये बार बार ये बात आ रही है। जो चीज़ बार बार आ रही होती है उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ज़्यादा ही होती है। आप सुबह आते हैं, आप रोज़ अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है, फिर एग्ज़िट टाइम भी लगाते हैं, ठीक है, आपको पता है यार काम कुछ चाहे करें या चाहे ना करें आके अटेंडेंस ज़रूर लगानी, ये इतना ज़रूरी है, रोज़ हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है। फिर ग्रुपों में भी आ रही है, ठीक है, एचओडीज़ का एक ग्रुप बना हुआ, वहाँ पर भी अटेंडेंस आ रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स की भी अटेंडेंस आ रही है। तो अटेंडेंस, आप क्लास में जाते हैं, आप पहला काम ही अटेंडेंस लगाते हैं और डेली लगा रहे हैं। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना वो उतनी दफ़ा ही की जाती है। तो नमाज देखें ज़रूरी थी तो अल्लाह ने 50 दफ़ा वैसे तो की, तो सवाब 50 का ही मिलता है, पढ़ते हैं हम 5 दफ़ा हैं, वो 50 से 5 कैसे हुई वो भी आपको सारा वाक़या मेराज का पता है। फिर इसी तरीके से जो अज़ान है, अज़ान में जो चीज़ें बार बार हो रही हैं उधर से भी पता चलना चाहिए कि यार ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो बातें आ रही हैं ये हर अज़ान में 2-2 दफ़ा आ रही हैं, ठीक है, और हर अज़ान में आ रही हैं। फिर नमाज में हम अत्तहियात में जितनी दफ़ा भी अत्तहियात जाते हैं वहाँ पर भी पढ़ रहे हैं ये चीज़। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमें बार बार याद दहानी करा रहा है कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन जब मतलब ही ना पता हो, पीछे बैकग्राउंड ही ना पता हो, तो फिर वो बेशक 100 दफ़ा पढ़ते जाएं, क्या पता चलना, पता ही नहीं चलना। तो इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया लगाइए कि अफसोस के इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक दे। तो आज इस अन को आपने याद रखना है, ये पहला आया, अभी दूसरा आने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आगे दूसरा आएगा, अशहदु के मतलब और भी एक है, वो क्या हो सकता है, जी ठीक हो गया। इलाह का मतलब जी पहले 3 ठीक हो गया। इल्लल्लाहु का मतलब सवाए अल्लाह के। तो गवाही देना, शहादा का मतलब जी पहले 3 ठीक है, खाली याद रखना नहीं, अमल भी करना है, समझना भी है और दूसरों तक पहुंचाना भी है। आप भी देखें ये दूसरा अन्न आ गया, ठीक है, एक पे जज़म थी एक पे शद है, ठीक होगा, दोनों में फ़र्क है। तो इसको आपने याद रखना है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरे उसमें कलमे में भी है, ठीक है। तो इसको आपने, इसका मतलब भी के ही होता है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन कंडीशन दोनों की फ़र्क है, वो थोड़ा हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने इतना याद रखना है कि पीछे जो आया था वो क्या आया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस पे जोर दिया जाता है, ज़ाहिर है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या जिस तरह वो पढ़ते हैं हम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अज़ान में आ गया। तो इसका मतलब भी क्या है, इसको अन को आपने इस जगह से याद रखना है। क्लियर होगी बात, ये 2 अन कैसे याद रखने, वरना ये भूल जाएंगे। मतलब वही है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ कि, वहाँ पहले हमने अल्लाह की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, और यहाँ हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मतलब तो हमें खुद ही पहले ही समझ आ रहा है। ये अन एक आ गया, इसको हमने याद रखना है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह से, और दूसरे को हमने इस से याद रखना है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्लियर होगी बात, दोनों का मतलब के ही है। अच्छा एक और भी हम पढ़ते हैं, ये कहाँ पढ़ते हैं, रोज़ ही पढ़ते हैं, नहीं इन अल्लाह में तो नहीं पढ़ते हम, नहीं वो इन अल्लाह में, उसमें तो वो शाद आती है जी, ये भी हम रोज़ पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह में पढ़ते हैं, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ठीक है। इंशाअल्लाह में हम ये पढ़ते हैं, फ़र्क है। क्या मतलब है, अगर अगर अल्लाह ने चाहा, तो ये वाला तो हमें वैसे भी नहीं भूलना चाहिए, इंशाअल्लाह। 2 पहले हमने पढ़ ली, उनका मतलब है कि उनमें ज़बरें थीं,
एक में जज़म थी, एक में शद थी, इसमें ज़ेर है इंशाअल्लाह। ठीक है, इसको हमने इंशाअल्लाह से याद रखना है कि इनका क्या मतलब है। जब भी आपसे पूछा जाए इन क्या है तो आपको फ़ौरन पता चले इन तो होता है इंशाअल्लाह में, तो इंशाअल्लाह में मतलब अगर, अगर अल्लाह ने चाहा तो इसका मतलब अगर है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, एक और भी होता है, वो जो आप कह रहे थे इन्न अल्लाह मअस साबिरीन, उसमें ये है फ़र्क है। देखें, इसका मतलब होता है बेशक। क्लियर, ये चार पूरे हो गए आप, दो ज़ेर वाले हैं, दो ज़बर वाले हैं, और एक जज़म, दो जज़म वाले हैं, दो शाद वाले हैं। क्लियर होगी बात। इसको आपने याद रखना है, इन्न अल्लाह मअस साबिरीन, यहां से पता चलेगा कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये इसका क्या मतलब हुआ फिर, साथ होना। ठीक है, ये भी आगे पढ़ेंगे, इसको भी आपने ये देखें, ये टेबल आ गया, इसको आपने याद रखना है इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, और इसको इधर से। ये रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस को याद रखेंगे तो इन चारों का मतलब याद रहेगा, वरना ये चार कभी भी याद नहीं होंगे। क्लियर होगी बात। चलें, दोनों वाले पहले जो हैं, जी जी, अन और अन्ना, इनके मानी सेम, मायनी सेम है, मायनी सेम है। ठीक हो गया, इसका मतलब है अगर और इसका मतलब है बेशक। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब भी यही है। देखें ना, ये इसको मीम को निकालें अगर तो पीछे क्या बनता है, हमद। तो हमद का मतलब तारीफ, शुक्र। ठीक है, तो ये नाम में भी वही मतलब बनता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ लें एक दफ़ा। तो रसूल की जमा होती है रुसुल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने गवाही दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, जब हमने गवाही दे दी कि जब वो रसूल हैं तो फिर उनकी तालीमात पे अमल करना भी तो ज़रूरी है ना, कि जो उनकी सीरत थी या जो उनको बता के गए हैं, हमें जिधर छोड़ के गए हैं, उस पर आगे अमल भी करना है। ये नहीं कि उसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी जो दिल आए वो करते रहो, ऐसे नहीं है। तो ये गवाही देने का मकसद, जैसे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह में बात हुई कि जब अल्लाह को माबूद बना लिया तो बात भी उसी की माननी है। इसी तरह जब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया है तो उन्हीं की रिसालत पे ही अमल करना है। अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ या नहीं, तो वो अमल से पता चलता है। फिर खाली नारे नहीं है, तो नारे तो मैं लगाता रहूँ, अमल मेरा ज़ीरो, फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चूँ चरा जो है ना वो मैंने मानना है। उसमें लॉजिकें तलाश नहीं करने लग जाना कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। आमीन कहना है बस। ठीक है, जो बात है अंडरस्टूड है कि उसमें हिकमत है, उसी में मेरी जो है वो ज़रूरी है चीज़। वो एक वो जो नात बड़ी मशहूर है ना, उसके पीछे एक बड़ा वाक़या है, वो सुनाते हैं आप। एक वो नात है ना, वो जी काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, पता नहीं क्या उस तरह करके है। तो वो एक बंदे को बड़ी पसंद थी। ठीक है, तो वो बड़ा गाता था उसको। फिर उसको एक दिन ख्वाब आया। ठीक है, उसको एक दिन ख्वाब आया क्या, कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे हैं, ख्वाब देखें। अच्छा, और साथ सहाबा भी हैं, जीप चढ़ रही है पहाड़ी सफ़र के ऊपर। अब जीप चढ़ रही है और एकदम जो है ना कोई मसला बन गया और जीप जो है ना वो वापस जानी शुरू हो गई, यानी गिरने लगी है। तो इसने ज़हन में आया कि जनाब मैं फ़ौरन उतरता हूँ, कोई ना कोई पत्थर ढूंढता हूँ और फ़ौरन मैं ज़रा टायर के नीचे जो है वो रख देता हूँ, तो ताकि गाड़ी पीछे ना जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना हो। तो फ़ौरन उतरा, पत्थर ढूंढने लग गया ना, काफ़ी देर लग गई, पत्थर ही कोई ना मिले। तो आखिरी एक पत्थर मिला, और जब पत्थर लेके आया ना जब तक, तो सहाबा ने अपने सर जो है ना वो नीचे दिए हुए थे टायरों के, अपने आप को नीचे दिया हुआ था। पत्थर ढूंढने की भी उन्होंने ज़हमत नहीं की। तो अल्लाह ताला ने आपको जिस जगह मकाम पे पैदा किया है वो अल्लाह को बेहतर पता है कि आप उधर आना था या इधर आना था। हम अल्लाह को गाइड करने वाले कौन होते हैं आगे से कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, ये तो कुफर है। तो हमें जब दीन का पता ही नहीं होगा तो फिर हम ये जो शेर और शायरी होती है ना, इसको भी समझ के पढ़ना होता है। इसमें बहुत सारे शार ऐसे भी होते हैं जो आपको कुफर की तरफ ले जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो इनसे भी आपने बचना है। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि मैंने इस चीज़ को यहाँ रखना है, या मैं बेहतर जानता हूँ कि इसको यहाँ रखना है। ज़ाहिर अंडरस्टूड है, अल्लाह से बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह ने आपको जहाँ पैदा किया है, तो अल्लाह ताला आपको फ़िरौन के ज़माने में भी तो पैदा कर सकता था। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आ जाते, आप पीछे किसी कौम लूत वाले ज़माने में पैदा हो जाते, आपने कोई दरख्वास्त तो नहीं दी यहाँ पे आने की। तो ये तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि जो कुछ हो रहा है क्या है। तो एक हदीस का मफहूम है कि हालात को भी बड़ा बुरा ना कहें, क्योंकि हालात, अल्लाह कहते हैं कि हालात मैं खुद हूँ। हमने मजाक बनाया हुआ यार आजकल हालात ठीक नहीं हैं। ठीक है,
तो ये भी हदीस है। तो ये जब हमें नॉलेज ही नहीं होगा ना चीज़ों का, तो फिर शैतान हमारे से ऐसे ऐसे करतूत भी करा लेता है जिनका हमें पता भी नहीं होता और हम कार गुनाह रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इसलिए इल्म कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सहाबा का मकाम को तो नहीं पहुँच सकते, ठीक है। वो उन्होंने ये भी सोचना गवारा नहीं किया कि हम पत्थर ढूंढ लें, उन्होंने कहा टाइम ज़ाया होगा, अपने आप में तले दो। तो फिर फ़ौरन उसकी आँख खुल गई कि वाकई जो है ना ये तो गलत काम मैं फिर कर रहा हूँ, कि मुझे तो ऐसे कहना ही नहीं चाहिए, कि मुझे वहाँ होना चाहिए था, तो मैं जहाँ हूँ वो बेहतर हूँ, ठीक है। तो अल्लाह की तकसीम पे हमें आमीन करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए मुझे कोई दूसरी दलील की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मुझे कुछ साबित करे पहले आके। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी ना, वो भी यही कहती थी कि जी हमें, कभी वो कहते थे हमें अल्लाह दिखाओ, कभी फिर वो जो बछड़े को कहा गया कि जी इसकी कुर्बानी करनी है, तो फिर वो आगे से लाजिकें पूछने लग गए जी अच्छा जी पहले पता करके हैं अल्लाह से कि वो छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, जनाब चरता हो या नहीं, खड़ा हो के बैठा हो, रंग कौन सा हो, दूध देता हो कि ना देता हो। तो ये जो लॉजिकें जो आती हैं ना, ये ना करने के बहाने होते हैं। वही ना, तो इनमें हमने लॉजिकें नहीं तलाश करनी, ठीक है। आमीन है, उसमें अंडरस्टूड है, वो अल्लाह ताला खुद ही अपनी हिकमत से एक वक्त आता है समझा देता है बंदे को कि ये ऐसे था। देखें ना हमारे साथ ही कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, अपनी अपनी ज़िंदगी में ही हम देखें कि वक्ती तौर पे हम सोच रहे होते हैं यार ये बड़ा बुरा हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद हम ही कह रहे होते हैं कि शुक्र है वो नहीं हुआ, वरना आज मैं ऐसे होता, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत, कुछ चीज़ें वक़्त के साथ समझ आती हैं। तो आगे चलते हैं जी। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी क्या मतलब होगा? वो अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है जी। हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह, ठीक है। इधर आओ यार, एक मिनट, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, बस बैठ जाओ। ये है हय्या कि फौरन आओ, खाली आओ नहीं है कि आओ यार एक मिनट इधर इधर आओ गप लगाते हैं, ऐसे नहीं है, फौरन आओ। ये कुछ चीजें रवैयों से समझ आनी है। इस वर्ड में ये रवैया है कि फौरन आओ, लेट हो गया तो हय्या मीन्स आओ, ठीक है। और ये भी अच्छा, हय्या अल सलाह, सलाह मतलब नमाज। अच्छा इसकी जमा क्या होगी? अस्सलवातु या अस्सलवाती? अस्सलवाती, क्योंकि जेर है, ठीक है। जेर एक इस वजह से क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है, वरना सलातिन था तो सलावातिन होना चाहिए था, ठीक है। अलिफ लाम की वजह से दो ज़बरें या दो ज़ेरें या दो पेशें एक एक रह जाती हैं, ज़बरदस्त। अच्छा देखें अब एक और चीज़, हय्या अल सलाह मतलब क्या मतलब हुआ? मतलब नमाज की तरफ आओ, फौरन आओ, कहने का मतलब है। अच्छा ये नहीं है अब यहाँ पे हुक्म के नमाज पढ़ो, इस पे भी गौर कर लें। नमाज पढ़ो नहीं कहा, कहा है नमाज पे आओ, मतलब कितने आओ भाई? मस्जिद आओ। अब समझ आ गई बात? तो खुद भी ठीक है, लेट हो गए, पढ़ लेते हैं हम, जो भी कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं है बात। ये है नमाज की तरफ आओ मीन्स कि जमात पे आओ, मस्जिद तशरीफ लाओ, उधर आओ, उधर आगे पढ़नी। और इसी तरह हय्या अला मतलब आओ तरफ, अला का मतलब ऐसे पर होता है, अस्सलामु अलैकुम हमने अला उसमें भी पढ़ा है, ठीक है, सलामती हो आप सब पर। लेकिन जब हम तर्जमा बनाते हैं लफ्जी तो हम ये कहेंगे आओ पर कामयाबी की, तो कामयाबी पर आओ मतलब यही है कि कामयाबी की तरफ आओ, ठीक है। तो वो मतलब इस तरह चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो ये भी हम थोड़ा आगे चल के इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इसका मतलब हो गया नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ, यानी भाग के आओ नमाज की तरफ और फौरन आओ कामयाबी की तरफ, यानी जिस तरफ बुलाया जा रहा है वही कामयाबी है। अच्छा अब इस कामयाबी को छोड़ के अगर बंदा को कहे यार मेरी मीटिंग होती पई है या मेरी क्लास है या मेरा ये कोई बड़ा ज़रूरी काम है, भाई ईमेल आई हुई है, मैं ज़रा पहले उसका जवाब बना ला, मेरी नौकरी का या मेरी कामयाबी का फैसला इस ईमेल पे रुका हुआ है, तो वो जो अल्लाह कह रहे हैं कि कामयाबी तो इधर है, तो हमें हर चीज़ छोड़ देनी चाहिए। क्लियर होगी बात? नमाज पहले है, तो हय्या अला मतलब नमाज पर, सलाह सलावात या आपने खुद ही माशाल्लाह भी बताया, तो हय्या अला फिर वही नमाज पर, फलाह मीन्स कामयाबी, ठीक है। और ये जिस ट्रस्ट के अंडर काम कर रहा है ये भी वही अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट ही है, ठीक है, वहीं से इन्होंने नाम लिया हुआ है कामयाबी की तरफ। तो फलाह आखरत, फलाह दरैन या हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं, ये मैंने सारी बात आपको कर दी है। तो दिलो दिमाग, अब
जमात के साथ नमाज बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि फ़र्ज़ करें अब ये क्लास हो रही है, ये ऑनलाइन भी तो हो सकती थी ना, तो भाई चलो अलग-अलग बैठ के कर लेते, लेकिन क्लास में आने का फ़ायदा ये है कि एक दूसरे को बंदा देख भी लेता है, मुलाकात भी कर लेता है, कोई एक दूसरे के मसाइल भी सुन लेता है, को पता भी लगता है इस मोहल्ले में कौन कौन रहता है। ठीक है ना, आप मोहल्ले की मस्जिद में जब जाते हैं तो तभी सारों से मुलाकात होती है ना, तो इसी बहाने वो देखा है आपने, गपशप भी होती है सारों से, जो लोग रेगुलर जाते हैं पता भी होता है, फिर कोई कुछ अरसे के लिए ना आए तो फिर फिक्र भी होती है, यार फलाना नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इज्तमाइयत जो है ना, दीन इज्तमाइयत का दीन है, इनफरादी नहीं है कि मैं अपनी नमाज पढ़ता रहा और मैं रोज़े रखा और बस ठीक है, मैंने 3 हज भी कर लिए और मैंने उम्रे भी कर लिए, बस ठीक है मेरा तो काम पार है। नहीं, ये जो असल काम है वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, दूसरों की भी फिक्र करनी है, यही तो असल बात है। वरना नबी तो बख्शे बख्शाए थे, उनको काम ही ये मिला कि उन्हें तो पता है लोगों की जाके फिक्र करो, अपनी अपनी उम्मत की। ठीक है ना, तो ये काम है असल। तो जिस्मानी फ़ायदे भी हैं, ज़ाहिर है कि जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो वर्जिश भी साथ साथ हो जाती है, वक्त की पाबंदी की भी आदत होती है। जब एक बंदे को पता है भाई 1:30 बजे जमात है, लेट से ज़ोहर की या फजर की जो भी है टाइम, तो आपको पता होगा कि मैंने इस टाइम उठ के ही जाना है और इसी टाइम पे इसको करना है। ठीक है, वक्त की पाबंदी की भी आदत पड़ती है। इज्तिमाई फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, और सबसे अहम फ़ायदा ये कि आखिरत में हमेशा हमेशा की फ़लाह नसीब होती है। जो बंदा, एक हदीस याद आ गई, हदीस का मफहूम है कि जो बंदा 5 वक्त की पाबंदी करे नमाज की, उसको 5 इनाम मिलते हैं। ठीक है, एक दुनिया का, 4 आखिरत के। ठीक है, 1:4 है। अब दुनिया का एक उसको जो फ़ायदा मिलता है वो ये कि उसके सारे मामलात अल्लाह के ज़िम्मे। इससे बड़ी कौन सी बात है, पूरी दुनिया में जितना भी अरसा आपने रहना है, 50-60 साल, आपके जितने भी दुनिया के काम हैं वो सारे अल्लाह अपने ज़िम्मे ले ले, तो क्या वो कभी गलत होंगे? हो ही नहीं सकता। वो समझे आपके हाल हो गए। अब अगले 4, पहला मौत पे, जब मौत आएगी तो पहला सफ़र आपका कब्र से शुरू होता है, तो आपकी कब्र की आपका जो वो है वो पार है। ठीक हो गया। कब्र के बाद अगली स्टेज आपकी क़यामत वाले दिन जब आपने उठना है, तो जब उठेंगे अगला फ़ायदा कि बग़ैर हिसाब किताब बख्श दिया जाएगा। 3 हो गए। चौथा, फिर ये भी ज़रूरी है कि हर बंदे ने पुल सरात से ज़रूर गुजरना है, चाहे वो बख्शा बख्शाया क्यों नहीं है। तो ये भी जैसे मौत हर बंदे को आनी है ना, इसी तरह पुल सरात से हर बंदे ने गुजरना है। और वो 1500 साल का सफ़र है, 500 साल चढ़ाई है, 500 साल ऊपर उसके है और 500 साल उतराई है। इतनी बड़ा वो पुल है, हर बंदे ने गुजरना है। अब उस पुल सरात से वो बिजली की तेज़ी से गुजर जाएगा। ठीक है, नामा या माल दाएं हाथ में मिलेगा। 5 पूरे हो गए। तो ये 5 इनाम उसको मिलेंगे जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेगा, कायम करेगा उसको। ठीक है, यदि इसमें नहीं है, मैं आपको वैसे बता दिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह। जी, हय्या अलस सलाह का पैगाम क्या है? ज़बरदस्त। अल फलाह का मायने कामयाबी। आगे फिर अल्लाह अकबर, ये तो हमने शुरू में कर लिया। ठीक हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक हो, तो ये ला का मतलब आपको पता नहीं है, इलाह माबूद इल्ला सिवाय और अल्लाह के, और एंड में, शुरू में भी ये आया है, एंड में फिर ये आया है। तो यहाँ रिपीट कराने का मतलब क्या था भाई? एक दफ़ा तो आ गया। रिपीट कराने का मकसद ये था कि आपको फिर याद दहानी कराई जाए कि भाई माबूद सिर्फ यही है और उसके सिवा कोई नहीं है, उसी का हुक्म मानना है और वही सबसे बड़ा है। तो ये जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है ना, वो बार 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 करवाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस जगाने के लिए आपको जो है ना वो बताया जा रहा है। तो आखिर में वही कलमात हैं जिससे अजान शुरू हुई थी, मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि इसकी बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर ना भी मानो तो अल्लाह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह तो ज़ाहिर है फिर अल्लाह अकबर है ही है, तुम्हारे आने या आने से उसको कोई फ़र्क नहीं, ना आकर अपना ही नुकसान है। ठीक है जी, अपने दिल में अल्लाह की शान बढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जी ज़बरदस्त। तो कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत बड़ा जिक्र है। अब एक हदीस का मफहूम, एक हदीस है उसका एक साहबी उन्होंने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी जो है वो जिक्र है? तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सबसे अफजल जिक्र है। ठीक है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है।
और एक वो बंदा आएगा ना क़यामत वाले दिन, उसके 70 रजिस्टर होंगे गुनाहों के, ठीक है। तो वो गुनाहों के 70 रजिस्टर होंगे और वो एक रजिस्टर इतना बड़ा होगा कि जब जहाँ तक नज़र जाती है ना वहाँ तक वो इतना बड़ा रजिस्टर होना है। तो वो रजिस्टरों को जब अपने नामा माल पर तुलवाने जाएगा ना तो वो अपने हालात देखते हुए फिर खुद ही चाल पड़ेगा जहन्नम वाली तरफ। तो उसे कहा जाएगा अच्छा अपनी नेकियां तो तुलवा लो, क्योंकि नेकियों वाला पलड़ा खाली नज़र आ रहा था। तो उसे कहा जाएगा नहीं, एक पर्ची है उसके ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको भी तुलवा लो। तो वो कहेगा भी ये इस एक पर्ची से क्या होना है, 70 रजिस्टर हैं वो भी इतने इतने बड़े, तो इस पर्ची ने कहा इसको क्या करना है। तो ने कहा चलो तुलवा तो लो। तो जब वो पलड़े पे ये ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाएगा, रखा जाएगा, तो वो सारों को उठा देगा, इतना वजन है इसका। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूरह बकरा में एक आयत है कि उसमें तर्जमा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जहन्नमी जब आपस में गुफ्तगू करेंगे तो वो कहेंगे एक दफ़ा कि भाई तुमने तो कलमा भी पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी जहन्नम में हो हम भी जहन्नम में, फ़र्क क्या हुआ। तो अल्लाह ताला फिर उस टाइम ऐलान फरमाएंगे कि जाओ जाके जहन्नम में से हर उस बंदे को ले आओ जिसके दिल में राई बराबर भी जो है वो ईमान है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसने एक दफ़ा भी कहा होगा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, वो आखिरी जन्नत में पहुंच ही जाएगा जहन्नम से निकल के। लेकिन वो ये बात हम बहुत सारे इस गलत फहमी में भी हैं कि बस ठीक है बख्शी तो जाना ही है, लेकिन अब ये क्या पता कि ये वाला जो काम होगा ये करोड़ साल बाद होगा, साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, या 2 दिन बाद होगा, कोई एक दिन भी रह सकता है उधर। ये भी तो मुश्किल है ना। तो हमें तो वो चाहिए भाई सीधा सीधा कि हम बगैर हिसाब किताब में पढ़ गए तो काम ख़राब है, ठीक है। आप देखें ना, आपने किसी बच्चे को वायवे में फंसाना हो या आपने जहन बनाया हो कि मैंने इस बच्चे को फेल करना है, सारे टीचर बैठे हैं, तो वो बच्चा जितना ही लायक हो, जितनी भी तैयारी करके आ जाए, आप उसे फंसा लेते हैं कि नहीं फंसा लेते। आपको उसको सारे गुर पता होते हैं कि इसको मैंने ये सवाल करना है ना तो इसे नहीं आना। समझ आ गई बात। तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। टीचर बंदे को ये चीज़ें बड़ी अच्छी समझ आ जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती हैं कि जी ऐसे है तो फिर ऐसे क्यों हो गया। जब आप टीचर होते हैं तो आप जाहिर है कि आप एक तरह का बच्चों का नामा माल ही चेक कर रहे होते हैं ना, जो उनके पेपर होते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट सामने आता है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं जो हमारी इधर भी हैं। और यहाँ 2 हदीस लिखी गई हैं कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा, यानी अव्वल और आखिर। इसीलिए जो कुर्बुल मर शख्स होता है ना उसको कहा जाता है कि इसको कलमा पढ़ाएं जल्दी जल्दी। पढ़ा तो उससे ही जाना है जिसको अल्लाह ने तौफीक देनी है, किसी के कहने से तो पढ़ा नहीं जाना। उसके हवाले से भी एक आगे बात आ रही है कि ये सच्ची कहानियाँ बताई हुई हैं कि एक एमरजेंसी डॉक्टर जो एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान इसने शायद सिर्फ 10-12 लोगों को कलमा पढ़ते जो है वो मौत देखी है, बाकी किसी को तौफीक नहीं मिली। फिर एक और सच्चा वाक़या लिखा हुआ है कि एक लड़की जो हादसे का शिकार हो गई, तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर बाद गुनगुनाना शुरू कर दिया उसने, और उसके बाद मर गई। तो सारी ज़िंदगी जिस अमल पे गुजरी होती है ना, एंड उसी पे आता है। ये मत समझें कि ठीक है किसको नहीं आता कलमा, सारों को आता है, ठीक है, लेकिन जो एंड टाइम होगा वो उसी पे होगा जो अमल आप सारी उम्र करते रहें, वो अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है। इस तरह आपको पता है शैतान भी कहता है, शैतान भी यही कहता है कि उसको भी वो कहता है कि मुझे भी एक ऐसा कलमा याद है कि जब क़यामत आएगी मैं भी पढ़ूंगा तो मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा, और अल्लाह उसे उस टाइम वो चीज़ भुला देगा, तौफीक ले लेगा, क्योंकि करना तो अल्लाह की ज़ात ने है ना, ठीक है। तो कोड वर्ड्स नहीं है कोई, ये यहाँ पे सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो ये अब इसको प्ले कर दें, ये अब अजान सुने और साथ साथ ज़हन में ये सारी बातें लेके आए, तर्जमा लेके आए। अच्छा जी आगे चलते हैं। अटेंडेंस इसने लगा ली होगी।